तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है इस वीडियो में। देखिए इस वीडियो में अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक हम लोग ने अपने पिछले वीडियोस में किया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक हम लोग को सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ लॉन्ग विल अ स्टोन टेक टू फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 80 मीटर हाई एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड। यानी मान लीजिए ग्राउंड है और ये 80 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 80 मीटर। कह रहा है कि यहाँ से एक स्टोन को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, रिलीज किया गया है। तो ये कितनी देर बाद ग्राउंड पे पहुंचेगा, यानी कितनी देर लगेंगे इसको ग्राउंड को हिट करने में, और ग्राउंड को हिट करते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी आपको ये बताना है। यानी ग्राउंड को इसने किस वेलोसिटी से हिट किया और कितनी देर लगा इसको ग्राउंड पहुंचने में, यानी 80 मीटर की हाइट से इसको गिराया गया तो कितनी देर बाद ये ग्राउंड पहुंचता है आपको ये बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लगेंगे। तो सबसे पहला काम है गिवन लिख लिया जाए। देखिए सबसे पहली चीज़ दे क्या रखा है, हाइट 80 मीटर दे रखा है, जी की वैल्यू कितनी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और देखिए यहाँ से इसको गिराया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। टाइम आपको फाइंड करना है। अब देखिए ये चारों चीज़ों को रिलेट करने वाली कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, हम लोग को पता है चीज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज़ को क्या करती है, रिलेट कर देती है। अब यहाँ से हम लोग आसानी से टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट क्या है टी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम टी है, प्लस हाफ जी मतलब 10, टी स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर हम लोग को चाहिए, टी तो चाहिए भाई, टी 2 5 10, यानी 80 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80/5, यानी 5/16। इसका मतलब क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू √16, यानी कि 4 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक 80 मीटर हाइट की बिल्डिंग से एक स्टोन को गिराते हैं, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो वो 4 सेकेंड बाद ग्राउंड को हिट करेगा, यानी 4 सेकेंड्स लगेंगे उसको ग्राउंड को हिट करने में या ग्राउंड पे पहुंचने में। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ऑन रीचिंग द ग्राउंड, क्या वेलोसिटी होगी स्टोन की ग्राउंड रीच करने पर। तो ये भी बहुत आसान है, सब चीज़ें हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं। देखिए हाइट कितनी दे रखी है 80 मीटर दे रखी है, जी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है, यू कितना दे रखा है 0 दे रखा है, और टाइम हम लोग ने फाइंड कर लिया 4 सेकेंड्स है। तो अब देखिए आपसे वी पूछ रहा है। अब देखिए आपको h पता है, g पता है, u पता है और v चाहिए। तो इन चारों चीज़ को रिलेट करने वाली इक्वेशन कौन सी होती है, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि आपको v फाइंड करना है, u g h ऑलरेडी दे रखा है तो लगा देते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h, यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू 80, इसका मतलब 8 2 16 1600। तो v कितना हो जाएगा √1600। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 40, तो यानी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो क्या करेगा, ग्राउंड को हिट करेगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बॉडी फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकेंड्स लेटर। एक बॉडी है जो कि बिल्डिंग के टॉप से गिरती है, और देखिए अब इसमें टाइम दे दिया है आपको और हाइट पूछ रहा है, हाउ हाई इज द बिल्डिंग। यानी क्वेश्चन बिल्कुल वही है, बस फिजिकल क्वांटिटीज़ बदल गई, यानी उसमें कुछ पूछ रहा था इसमें कुछ पूछ रहा था। ये हाइट अब आपको निकालनी है, पिछले क्वेश्चन में दे रखी थी, और कह रहा है कि 2.5 सेकेंड्स लगते हैं इस स्टोन को या इस बॉडी को यहाँ ग्राउंड को हिट करने में। कितना टाइम लग रहा है 2.5 सेकेंड। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, जी की वैल्यू दे रखा है। तो देखिए हाइट फाइंड करना है, तो फिर से h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे हम लोग। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिए u दे रखा है 0, टाइम दे रखा है हम लोग को 2.5 सेकेंड्स, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब चीज़ दे रखा है, कुछ पता ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं इसमें ढूंढना है, ऐसा भी नहीं था कि कुछ हिडन था कुछ निकालना है। बॉडी फॉल्स बोल दिया, यानी यू की वैल्यू क्या है 0 है, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी 0 इंटू 2.5 प्लस हाफ जी, यानी 9.8 इंटू 2.5 इंटू 2.5। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ख़त्म। 2 4 2 4.9, यानी h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.9 इंटू 2.5 इंटू 2.5,
इसका मतलब 4.9 इंटू 6.25। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो कितना आ रहा है देखिए 13.625 मीटर। देखिए बच्चों मैं कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, क्योंकि अगर एक कैलकुलेशन इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन बेहतर है कि आप खुद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है और एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद इसको करिए विदाउट कैलकुलेटर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसको आपने अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, किस वेलोसिटी से फेंका? 49 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड। अब मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड किया उसको आपको ये बताना है। एंड द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड। और ग्राउंड रीच करने के पहले उसने कितना टाइम लिया, यानी टोटल टाइम निकालना है जर्नी का, कितनी देर वो हवा में रहा है, कितनी देर बाद लौट के ग्राउंड पे आया है, ये आपको निकालना है। तो देखिए ये हम लोग ने ग्राउंड बना लिया, यहाँ से हम लोग ने क्या फेंका? बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, यहाँ तक बॉडी आई। कह रहा है कि भैया मैक्सिमम हाइट आप निकालिए किस हाइट तक गई है। तो मान लेते हैं इस हाइट तक गई है और यही हाइट हमको क्या करना है? फाइंड करना है। किस हमने स्पीड से उसको किस वेलोसिटी से फेंका? 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो देखिए जब हम लोग पढ़ चुके हैं मैक्सिमम हाइट पे आती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? उसकी ज़ीरो हो जाती है। अब देखिए यू आपको दे रखा है, वी ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद बॉडी वापस आना शुरू होती है। तो वापस कहाँ से आएगी? जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तभी तो वापस आना शुरू होगी। तो वी दे रखा है, यू दे रखा है, आपको जी भी दे रखा है। तो कौन सी इक्वेशन लगा दें कि हाइट मिल जाएगी? तो हम लोग को पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अगर लगा दिया जाए तो आसानी से हम लोगों को हाइट मिल जाएगी, क्योंकि इन चारों चीज़ों को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन यही है। बट थोड़ा सा यहाँ चेंज करना होगा, क्योंकि आप वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाते हैं, क्योंकि अब मोशन क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जब आप नीचे से ऊपर किसी बॉडी को फेंकते हैं तो प्लस की जगह क्या लगा दीजिए? माइनस। ये हर वीडियो में हर क्वेश्चन में हम लोग ने ये बात की है। तो आपको क्या पता करना है? एच पता करना है। वी कितना है? 0। यू कितना दे रखा है? 49। तो 49 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। तो कितना हो जाएगा देखिए? 0 इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर माइनस 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 89, 19.6 एच। इसका मतलब क्या हो जाएगा देखिए, और सॉल्व कर लेते हैं। तो 19.6 एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49 स्क्वायर। इसका मतलब h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49 इंटू 49 अपॉन 19.6। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। देखिए कैलकुलेट करने का और आसान तरीका अगर आपको देखना और आसान बना लीजिए, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे क्या हो जाएगा? डेसिमल हट जाएगा। तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इससे आसान हो जाएगी अगर आप इस तरह करते हैं तो आइए डिवाइड कर देते हैं इसको। देखिए 7 से ये जाएगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 2 ज़ा 14 और 5 कैरी, 7 8 ज़ा 56, फिर 7 4 ज़ा, फिर ये 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा और ये 2 2.5 ज़ा जाएगा, यानी बचेगा क्या? 49 इंटू 2.5। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कितना आ रहा है। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है? 122.5 मीटर। मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिएगा तो 122.5 मीटर आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया बड़े आसानी के साथ। अब पता करना है द टाइम टेकन बाय इट बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड अगेन, यानी ग्राउंड पहुंचने मतलब पहुंचने से पहले उसने कितना टाइम लिया या कितनी देर हवा में रहा, आप ये कह सकते हैं उसकी जर्नी कितनी देर की रही है। क्योंकि देखिए आपने यहाँ से इसको बॉल को फेंका होगा, बॉल यहाँ आई होगी, फिर यहाँ से वापस ग्राउंड पे आई होगी, क्योंकि हमेशा के लिए हवा में तो नहीं रही होगी, वापस आई होगी। तो वापस आई होगी यानी यहाँ से ये ग्राउंड से यहाँ तक आई मैक्सिमम हाइट तक, और फिर वापस ग्राउंड पे आने में कितना उसने टाइम लिया। तो ये हम लोग देख चुके हैं किस फॉर्मूले से दिया जाता है। तो आइए इसको भी करते हैं आप। तो क्या फॉर्मूला था देखिए, लिख लेते हैं। टोटल टाइम जर्नी का क्या होता है? T इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी होता है। मतलब फिर से एक बार देख लीजिए, मान लीजिए आपने यहाँ से इस ग्राउंड से बॉल को ऐसे ऊपर फेंका,
बॉल मैक्सिमम हाइट तक रही और फिर वापस ग्राउंड में आ गई, तो टोटल इतना टाइम लगता है इसको, यानी नीचे से ऊपर और फिर मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में। तो अब 2u/g 2, और u कितना दे रखा है देखिए, देख लेते हैं 49 मीटर पर सेकेंड यानी इनिशियल वेलोसिटी, और g कितना है 9.8 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2 9 18, 2 4 8, 98/9.8। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं, यानी 10 टाइम जाएगा, यानी टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड्स लगेगा। इसका मतलब कि 10 सेकेंड तक वो हवा में थी, 10 सेकेंड लगे उसको नीचे से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक और फिर मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। देखिए फ्रीली बोल दिया, इसका मतलब यू क्या कह दिया, जीरो। ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप फ्रीली मतलब यू जीरो हो जाएगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर एंड रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। टाइम उसको कितना लगता है 4 सेकेंड। देखिए ये टावर है, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ से स्टोन को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप किया गया, इसका मतलब यू कितना हो गया, जीरो हो गया। उसको 4 सेकेंड्स लग रहे हैं ग्राउंड हिट करने, ग्राउंड हिट करने में उसको 4 सेकेंड्स लग रहे हैं। आपको हाइट बताना है, यानी इस टावर की हाइट क्या है आपको ये बताना है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो लिख लेते हैं यू जीरो दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 4 सेकेंड्स दे रखा है, जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग को पता है हाइट निकालना है, हाइट निकालना है तो इन चारों चीज़ों को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन कौन सी होती है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और u अगर जीरो है तो उससे काम बड़ा आसान हो जाता है कि ये वाला पूरा फैक्टर तो जीरो हो जाता है, यानी ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सॉल्व इसी को करना पड़ता है, तो क्वेश्चन में कुछ बचता भी नहीं है। फिर देखिए u आपका जीरो है तो जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी यानी 10 और टी का मतलब क्या है 4 इंटू 4 यानी 4 सेकेंड्स। तो 2 5 ज़ा ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो गया, खत्म हो गया, यानी 5 4 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 80, यानी 80 मीटर हाइट है उस टावर की। यानी अगर 80 मीटर हाइट के टावर से आप किसी स्टोन को या बॉडी को ड्रॉप करते हैं और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसको ग्राउंड हिट करने में कितना टाइम लगेगा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड लगेंगे उसको ग्राउंड पे पहुंचने में। तो क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस अगर आपको समझ में आ रहा हो कि क्या दे रखा है और क्या लगाना है। इसीलिए सबसे पहला काम होता है कि गिवन लिख लिया जाए, इससे ये दिखने लगता है कि कौन सी इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है पेबल इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन अ वेल फ्रॉम इट्स टॉप। यानी आपने क्या किया, कुएं में एक पत्थर को ड्रॉप किया। इट टेक्स 20 सेकंड्स फॉर पेबल टू रीच द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस पे पहुंचने में उसको 20 सेकंड्स लग गए, यानी 20 सेकंड लगे वो वाटर सरफेस पे पहुंचा। टेकिंग g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस। यानी वाटर सरफेस कितनी डेप्थ पे, यानी जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से वाटर सरफेस की गहराई कितनी है ये आपको बताना है। एंड द टाइम व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड, और वो टाइम बताना है जब आपको इको सुनाई दी, यानी स्टोन छोड़ने के बाद आपको जो इको सुनाई देती है, जैसे आप पत्थर मारते हैं जब भी पानी में तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है, इको सुनाई देती है, तो वो कितनी देर बाद सुनाई देगी आपको बताना है। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कुआं है और यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ। आपने यहाँ से स्टोन को ड्रॉप किया और स्टोन को ड्रॉप किया तो पूछ रहा है कि वाटर सरफेस की डेप्थ क्या है, यानी यहाँ तक स्टोन को इस वाटर सरफेस से पहुँचने में कितना टाइम लग गया 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स लग गए, यहाँ से हम लोग ने छोड़ा और स्टोन को यहाँ वाटर सरफेस पे टकराने में 20 सेकेंड्स लगे। अब आपसे पूछ रहा है कि डेप्थ बताइए वाटर सरफेस, यानी ये हाइट बताइए। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा। आपने ड्रॉप किया है, देखिए ड्रॉप वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है जीरो। ऐसे लेके बस उसको क्या किया, छोड़ दिया। हाइट बतानी है 20 सेकेंड्स लगते हैं, जी दे रखा है, यानी सारी चीज़ें लिख ली जाए। यू दे रखा है जीरो, टाइम कितना दे रखा है 20 सेकेंड्स, जी दे रखा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच कितना दे रखा है, सॉरी एच फाइंड करना है। तो अब इन चारों चीज़ों को कनेक्ट करने वाली एक इक्वेशन होती है, क्या होती है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एच फाइंड करना है तो 0 इंटू 20 प्लस हाफ जी यानी 10 टी स्क्वायर, इसका मतलब 20 इंटू 20, 2 5 ज़ा कितना हो गया, एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 ज़ा 100, 100 इंटू 200 यानी 2000
मीटर, यानी उस वेल की हाइट कितनी मिल गई हम लोग को 2000 मीटर। 2000 मीटर हाइट है उस वेल की। तो पहला मतलब सॉरी वेल की नहीं, डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस, यानी कितने डेप्थ पे वाटर सरफेस है ये बताना था, यानी ये हाइट कैलकुलेट करनी थी कि किस डेप्थ पे है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई 2000 मीटर की डेप्थ पे है, फर्स्ट पार्ट क्लियर। दूसरा कह रहा था टाइम व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप्ड, यानी कितनी देर बाद आप इको सुनाई, आपको इको सुनाई देगी, कितनी देर बाद आप उसकी गूंज उस इको को सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पत्थर जब टकराएगा तो छप से एक आवाज़ होगी, तो वो आवाज़ आपको कितनी देर बाद सुनाई देगी। तो वो आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। और टाइम निकालने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए और स्पीड पता होना चाहिए। स्पीड किसकी, जो हम लोग को सुनना है, यानी साउंड की आवाज़ हम लोग को साउंड सुनना है, इको सुननी है, तो साउंड किस स्पीड से ट्रैवल करता है ये पता हो जाए। तो ये पता हो गया है, यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई साउंड की स्पीड कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, और साउंड को ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा आसानी, यानी यहाँ पे जब टकराएगा तो साउंड यहाँ से निकलेगी और साउंड निकलने में कितना देर बाद यहाँ पे हमको सुनाई देगी ये पता करना। तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में साउंड को कितना टाइम लगा ये आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि साउंड कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 2000 मीटर, और किस स्पीड से ट्रैवल कर रही है 330 मीटर पर सेकेंड से। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, कितना हो गया 200/33। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पर आ रहा है कितना 6.06 सेकेंड। कहने का मतलब देखिए टाइम कौन सा है इसको समझिएगा, जहाँ पे पत्थर टकराया और आवाज़ निकली, अब आवाज़ यहाँ हमें कब सुनाई देगी कितनी देर बाद, तो आवाज़ को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा ये बताना था। तो आवाज़ ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2000 मीटर का, किस स्पीड से किया 330 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा 6.06 सेकेंड। लेकिन 6.06 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक का लगा, यानी जब पत्थर टकराया और आवाज़ सुनाई दी। तो पूछ रहा है कि टाइम व्हेन इको इज हर्ड आफ्टर द पेबल इज ड्रॉप, जब आपने पेबल को ड्रॉप किया तब से आपको बताना है कितना टाइम लगा। तो पहले आपने यहाँ से पेबल को छोड़ा, पेबल ने खुद ही 20 सेकंड ले लिए जाने में, और फिर 6 सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है, यानी 20 सेकंड तो उसको खुद लगे और 6 सेकंड के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम देखिए ये समझना था, ये 6 सेकंड नहीं लगे बल्कि टोटल टाइम, क्योंकि पेबल गया, पेबल को जाने में, पत्थर को जाने में 20 सेकंड, और फिर वहाँ से आवाज़ को आने में कितना टाइम लगा 6.06 सेकंड। तो ये होगा टोटल एक्चुअल में, यानी 26.06 सेकंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा, यानी 26 सेकंड के बाद आपको उस स्टोन की आवाज़ सुनाई देगी। ये इंपॉर्टेंट था, ये समझना था।